नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। मैं राजीव रंजन तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मस्ती विद राजीव क्लासेस में स्वागत करता हूं एवं झारखंडी जोहार करता हूं। एक मोटिवेशन कोट के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो मेरे प्यारे भाई, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे झारखंड के खनिज संसाधन, जिसमें हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं। और पार्ट 1 में हम लोग क्या क्या देखे थे, थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए पार्ट 1 में हम लोग देखे थे कि झारखंड में खनिज संसाधन लगभग 40% पाया जाता है। पूरे भारत का 40% खनिज झारखंड में पाया जाता है, इसलिए इसे भारत का रूढ़ प्रदेश भी कहा जाता है। इसके बाद बताए थे कि भारत में मुख्यतः 3 प्रकार के खनिज संसाधन के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। एक धात्विक, एक अधात्विक और एक खनिज ऊर्जा खनिज। इसके बाद हम लोग धात्विक खनिज को कल देख लिए थे, जिसमें लोहा इस सब के बारे में देखे थे। लोहा, तांबा, ठीक है, बॉक्साइट, सोना, चांदी, इस सब के बारे में देख चुके हैं। और आज हम लोग झारखंड के खनिज संसाधन पार्ट 2 में देखने वाले हैं अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज, जो कि आज इंपॉर्टेंट क्लास होगा। तो चलिए हेडिंग मारते हैं हम लोग, झारखंड के खनिज संसाधन। झारखंड के खनिज संसाधन। पिछले वाले क्लास में हम लोग धात्विक खनिज देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज में हम लोग पहला देखने वाले हैं अबरक। अबरक, अबरक और झारखंड में देखने वाले हैं। तो अबरक, सबसे पहला प्रश्न आता है कि अबरक पाया कहाँ जाता है झारखंड में, यही ना। तो अबरक देखिए, अबरक जो है कोडरमा में पाया जाता है, गिरिडीह में पाया जाता है, हजारीबाग में पाया जाता है। ये सब जिलों में अबरक पाए जाते हैं। अब अबरक की बात कर लिया जाए तो अबरक, भारत की अबरक राजधानी कोडरमा को कहा जाता है। भारत की अबरक राजधानी किसको बोला जाता है? कोडरमा को बोला जाता है। और भारत, झारखंड में उच्च कोटि के अबरक पाए जाते हैं, जिसे हम लोग रूबी अबरक कहते हैं। किस? रूबी अबरक। अब देखिए, इसके बाद उच्च कोटि के सफेद अबरक पाए जाते हैं, उसे रूबी अबरक कहते हैं। इसके बाद झारखंड में उत्पादित का लगभग 90% निर्यात कर दिया जाता है। आयात नहीं, निर्यात कर दिया जाता है, यानी बाहर भेज दिया जाता है। तो आइए हम लोग पॉइंट फॉर्म में लिखते हैं। तो स्टार मार के लिखिएगा। सबसे पहले क्षेत्र लिख लीजिए, क्षेत्र। और क्षेत्र में देखिए कोडरमा, कोडरमा। और कोडरमा में भी अगर स्थान पूछ लिया जाए तो झुमरी तिलैया, वो डरमा, झुमरी तिलैया। गिरिडीह में तीसरी और गांवा प्रखंड, गांवा प्रखंड, तीसरी और गांवा प्रखंड में देखा जाता है। ठीक है। इसके बाद हजारीबाग, हजारीबाग के क्षेत्र में। ठीक है। तो क्षेत्र में कोडरमा, झुमरी तिलैया, गिरिडीह, तीसरी और गांवा प्रखंड
में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, भारत के भारत की अब्रक राजधानी कोडरमा है। भारत की अब्रक राजधानी कहाँ है? कोडरमा है। नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड में उच्च कोटि के सफेद अब्रक पाया जाता है, जिसे रूबी अब्रक कहा जाता है। रूबी अब्रक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, झारखंड में उत्पादित कुल अब्रक का 90% तो निर्यात कर दिया जाता है। अब्रक कहाँ? कोडरमा में भी पूछ लिया तो झुमरी तिलैया, गिरिडीह में तीसरी और गांवा प्रखंड और हजारीबाग के क्षेत्र में। भारत के अब्रक की राजधानी किसे बोला जाता है? अब्रक राजधानी तो कोडरमा को बोला जाता है। किसको? कोडरमा के। झारखंड में उच्च कोटि के सफेद अब्रक पाया जाता है। झारखंड में किस कोटि के? उच्च कोटि के, और वो भी कैसा? तो सफेद अब्रक। और सफेद अब्रक जो है उसको क्या कहा जाता है? तो रूबी अब्रक। क्या? रूबी अब्रक। झारखंड में उत्पादन अब्रक होता है, लेकिन इसका निर्यात जो है 90% बाहर कर दिया जाता है, दूसरे राज्यों में या दूसरे देशों में। ठीक है, अब्रक। दूसरा अब हम लोग देखते हैं ग्रेफाइट। यहां से भी प्रश्न पूछता है एग्जाम में बार बार। और ग्रेफाइट जो है कार्बन का रूप ही है। क्या है? यह कार्बन का रूप होता है। कैसा? कार्बन का रूप होता है। ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है, जिसे काला शीशा कहा जाता है। यह कार्बन का रूप होता है, जिसे काला शीशा कहा जाता है। और ये जो है सर्वाधिक रूप में देखिएगा तो पलामू में पाया जाता है। प्रश्न पूछता है ये सर्वाधिक पलामू में पाया जाता है। ये सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? कार्बन का रूप होता है, जिसे काला शीशा कहा जाता है। ये सर्वाधिक पलामू में पाया जाता है। इसके अलावा देखिएगा तो लातेहार और गढ़वा के क्षेत्र में भी पाया जाता है। इसके अलावा गढ़वा और लातेहार के क्षेत्र में
भी में भी पाया जाता है। ठीक है, ये रहा अब्रक संबंधित और ये रहा ग्रेफाइट। तो प्रश्न यहाँ से पूछ देगा कि ग्रेफाइट को किस नाम से जाना जाता है, तो काला शीशा। किसका रूप है, तो कार्बन का। सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो पलामू में। तो ग्रेफाइट अगर प्रश्न पूछ दिया कि ग्रेफाइट कहाँ, तो पलामू में। इसके अलावा गढ़वा और लातेहार में। ये रहा अब्रक और ग्रेफाइट। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, जिसमें तीसरा में कायनाइट और धात्विक में बोले थे क्रोमाइट, और क्रोमाइट बोले थे जो धातु कहाँ, पूर्वी सिंहभूम में, अरे पश्चिमी सिंहभूम में। जो धातु पश्चिमी सिंहभूम में। काइनाइट, और काइनाइट कहाँ पाया जाता है, तो लिखिएगा, ये पूर्वी सिंहभूम में पाया जाता है। पूर्वी सिंहभूम में। और पूर्वी सिंहभूम में ये भी पूछ दिया कि कहाँ, तो लिपास गुरु अवस्था। ठीक है, लिप्सा गुरु क्षेत्र लिख लीजिए। और ये जो है सबसे बड़ा भंडार है। ठीक है, इसके बाद तीसरा, चौथा में काइनाइट। काइनाइट के बाद हम लोग देख लेते हैं डोलोमाइट। डोलोमाइट कहाँ, तो पलामू और गढ़वा। डोलोमाइट कहाँ, पलामू। ग्रेफाइट कहाँ, पलामू। अब्रक कहाँ, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह। और एक और कौन सा पढ़ा है, काइनाइट, डोलोमाइट, ठीक है, ग्रेफाइट, ठीक है, अब्रक पढ़ा दिए। इसके बाद हम लोग पांचवा देखते हैं, पांचवा में बेटोनाइट और बेटोनाइट। बेटोनाइट, और इसे आम भाषा में जानते हैं क्या बोला जाता है, मुल्तानी मिट्टी, जो कि कपार में लगाया जाता है, सिर में। इसे आम भाषा में मुल्तानी मिट्टी कहा जाता है। इसे आम भाषा में क्या कहा जाता है, मुल्तानी मिट्टी। यह जो है, यह साहेबगंज के क्षेत्र में लिखिएगा। यह साहेबगंज के बरहड़वा साहेबगंज के क्षेत्र में पाया जाता है। बहड़वा, तलझरी, बाबूडी, या साहेबगंज के बरहड़वा, तलझरी, बाबूडी में पाया जाता है। साहेबगंज के बहरवा, तलझरी और बाकुडी में पाया जाता है। ठीक है, बेटोनाइट। इसके बाद हम लोग छठा देखते हैं, और छठा में हम लोग ग्रेनाइट देखते हैं। और ग्रेनाइट रांची में कहा, तुप्पू दाना।
तुपु दाना। एक और लिख लीजिएगा 7वां, ग्रेनाइट रांची और ग्रेफाइट कहाँ, पलामू डाल्टनगंज। एस्बेस्टस, एस्बेस्टस और एस्बेस्टस जो है कोल्हान प्रमंडल में पाया जाता है। कोल्हान प्रमंडल, और कोल्हान प्रमंडल कहने का मतलब यह है कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में एस्बेस्टस पाया जाता है। ये रहा अधात्विक खनिज से संबंधित। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग देखेंगे ऊर्जा खनिज। अब हम लोग देखने वाले हैं ऊर्जा खनिज। अब देखिए ऊर्जा खनिज, और यहां से प्रश्न बहुत सारा पूछा हुआ है। ऊर्जा खनिज, हेडिंग मारिए, झारखंड में ऊर्जा खनिज। ठीक है, झारखंड में ऊर्जा खनिज। और झारखंड में ऊर्जा खनिज में पहला ही लिखिए कोयला। देखिएगा यहां से कितना प्रश्न बन रहा है। कोयला, देखिए कोयला जो है झारखंड भंडार के दृष्टि से इसका पहला स्थान आता है। कोयला, कोयला के भंडार की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान आता है, प्रथम स्थान, लेकिन उत्पादन के दृष्टि से 4 नंबर पे आता है। ठीक है, तो साथ में लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे। ठीक है, कोयला भारत में कोयला भंडार, भारत में कोयला भंडार की दृष्टि से झारखंड का प्रथम स्थान है। क्या है, प्रथम स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन उत्पादन के दृष्टि में चौथा स्थान। उत्पादन दृष्टि में झारखंड का स्थान चौथा है। उत्पादन की दृष्टि से चौथा है। कौन सा है, चौथा। तो क्रम से लिख लीजिए कि भाई पहला कहाँ उत्पादन होता है, तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा, इसके बाद उड़ीसा, इसके बाद मध्य प्रदेश, इसके बाद झारखंड का स्थान आता है। झारखंड, ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और झारखंड। दामोदर घाटी, कोयला क्षेत्र के कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक राज्य है। कोकिंग कोयल माने खाना बनाने वाला कोयला यहाँ से निकाला जाता है। दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र
कि कोकिंग कोयल का एकमात्र उत्पादक राज्य है। सॉरी 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 सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र कोकिंग कोल का 100% उत्पादन करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, झारखंड में कोकिंग कोयला यूरेनियम और पाइराइट का एकमात्र उत्पादक राज्य है। एकमात्र उत्पादक राज्य है किसका किसका, ये प्रश्न पूछा हुआ है। कोकिंग कोयला या कोकिंग कोयल जो भी मान लीजिए, पाइराइट और यूरेनियम का एकमात्र उत्पादक राज्य है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक झरिया है, झरिया कोयले की खान, झारखंड के किस जिले में है, झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। ठीक है, झारखंड में बिटुमिनस एवं एंथ्रासाइट प्रकार के कोयला पाया जाता है। एंथ्रासाइट प्रकार के कोयला पाया जाता है। तो बिटुमस और एंथ्रासाइट, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिएगा BA। बी से बिटुमस, ए से एंथ्रासाइट प्रकार के कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा कोयला खान झरिया है। झरिया धनबाद में है। तो देखिए कि कोयला भंडार की दृष्टि से कौन सा स्थान है झारखंड में, पहला। उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है, चौथा। किसके किसके बाद आता है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के बाद झारखंड का स्थान आता है। दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र कोकिंग कोयल का 100% उत्पादन करता है। झारखंड में कोकिंग कोयला
मैंने खाना बनाने वाला, यूरेनियम और पाइराइट का एकमात्र उत्पादक राज्य झारखंड है। झरिया कोयले की खान, किसकी खान? झरिया कोयले की खान कहाँ है? तो झारखंड जिले में। झारखंड में बिटुमस और एंथ्रासाइट प्रकार के कोयला पाया जाता है। किस प्रकार के? बीए, यानी बिटुमस और एंथ्रासाइट प्रकार के कोयला पाया जाता है। उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा कोयला खान कहाँ है? तो झरिया। और झरिया कहाँ है? धनबाद। उत्पादन, और एक यहाँ लिख लीजिएगा, उत्पादन के दृष्टि से वो, लेकिन भंडारण के दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से, उत्पादन के दृष्टि से ये झरिया, लेकिन सबसे बड़ा क्षेत्र फल के दृष्टि से जानते हैं कौन है? कर्णपुरा, कर्णपुरा खान, धनबाद। ठीक है, उत्पादन पूछेगा तो झरिया, और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो कर्णपुरा खान, धनबाद। ये रहा कोयला से संबंधित। कोयला में ही देखिएगा, दामोदर घाटी के क्षेत्र में, दामोदर घाटी के क्षेत्र में प्रमुख खदान का नाम देख लीजिए। खदान, पहला पिपरवार, दूसरा सरादू, पिपरवार, सरादू, मगध, ये सब प्रमुख खदान है। अशोक, ये सब इतना डीपली नहीं पूछता है। अशोक, संघमित्रा, आम्रपाली, और एक चंद्रगुप्त। दामोदर घाटी के क्षेत्र में प्रमुख खदान है। ठीक है, एक नोट करके लिखिएगा इसी में, झारखंड के गिरिडीह जिले में धातु कर्म कोयले के सबसे अच्छे गुण पाए जाते हैं। अच्छे गुण पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। प्राइम कोकिंग कॉइल, इसमें दूसरा देखिएगा, दूसरा में प्राइम कोकिंग कोल, इसमें पहले भी बताए थे, फिर से लिख लीजिए कि झारखंड में देश का एकमात्र उत्पादक राज्य है।
उत्पादक राज्य है। ठीक है, इसी में लिखिएगा झरिया क्षेत्र, झरिया, और झरिया बताए थे कि धनबाद में है, सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। प्राइम कोकिंग कोल, प्राइम कोकिंग कोल का विश्व में सर्वाधिक, झरिया धनबाद प्राइम कोकिंग कोल विश्व में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। झारखंड में एकमात्र उत्पादक राज्य, झारखंड देश का एकमात्र उत्पादक राज्य, और झरिया का जो क्षेत्र है धनबाद प्राइम कोकिंग कोल का विश्व में सर्वाधिक उत्पादक किया जाता है। इसके बाद यूरेनियम देखते हैं। क्या? यूरेनियम। तीसरा में यूरेनियम, और ये भी इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम से प्रश्न बनते हैं, तो स्टार मार के लिखिएगा। यह झारखंड के जादूगोड़ा, कहाँ? जादूगोड़ा, और जादूगोड़ा है कहाँ? तो पूर्वी सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम जिले में है, में पाया जाता है। यह झारखंड के जादूगोड़ा पूर्वी सिंहभूम में पाया जाता है। अन्य क्षेत्र भी लिख लीजिए, इसका प्रश्न पूछता है। ढाल भूमगढ़, ढाल भूमगढ़, बागजात, केरुआ, ढाल भूमगढ़, बागजात, केरुआ, डुमरी, नवा पहाड़, तुराडी, नवा पहाड़, तुराडी, धालमुगढ़, बागजात, केरुआ, डुमरी, नवा पहाड़, तुरामडी और जुमाडी, ये अन्य क्षेत्र हैं। ठीक है, स्टार। जादूगोड़ा में यूरेनियम, जादूगोड़ा में यूरेनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जादूगोड़ा में यूरेनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जादूगोड़ा में यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा इसकी खुदाई जो होती थी, खुदाई हो रही है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा खुदाई हो रही है या खनन हो रही है। कब से? 1967 ईस्वी से, 1967 ईस्वी से शुरू। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख के लिखिएगा। इसके बाद चौथा में लिखिए थोरियम, ये भी प्रश्न पूछ देता है।
थोरियम जो है झारखंड के रांची, पठार और धनबाद में विस्तार। रांची के पठार और धनबाद में विस्तार है थोरियम का। पांचवां लिखिएगा थोरियम। यूरेनियम हो गया, थोरियम। एक होता है बोरेलियम। बोरेलियम और बोरेलियम जो है कोडरमा तथा गिरिडीह के क्षेत्र में पाया जाता है। कोडरमा, बोरेलियम कोडरमा तथा गिरिडीह। छठा, सातवां लिखिएगा इलेमेनाइट। इलेमेनाइट और इलेमेनाइट जो है रांची में। तो यूरेनियम देख लीजिए कि यूरेनियम कहाँ, तो जादूगोड़ा। और जादूगोड़ा कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम में। अन्य क्षेत्र में देख लीजिए कि ढालभूमगढ़, बागजात, केरुआ, डुमरी, नावा पहाड़, तुराडी और जुमाडी। जादूगोड़ा में यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, किसके द्वारा, जादूगोड़ा में यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा खुदाई हो रही है। और कब से, 1967 से ईस्वी से शुरू। थोरियम कहाँ पाया जाता है, तो झारखंड के रांची, पठार और धनबाद में विस्तार। बोरेलियम कोडरमा तथा गिरिडीह के क्षेत्र। इलेमेनाइट रांची के क्षेत्र में। अब देखिए कुछ अन्य पॉइंट लिखिएगा, ठीक है, और नोट करके लिखिएगा। लिखवाते हैं, यहाँ से प्रश्न बनता है। नोट स्टार। देखिए झरिया कोयला खदान बताए थे, कहाँ, धनबाद में। लेकिन झरिया के बाद उत्तरी कर्णपुरा, ये भी धनबाद में ही है। कर्णपुरा को झारखंड में कोयले का प्रमाणित भंडार माना जाता है। कोयले का दूसरा बड़ा प्रमाणित भंडार माना जाता है। देश के कुल रसोई कोयला रिजर्व 90% झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। झरिया के बाद उत्तरी कर्णपुरा हो गया। देश में कुल रसोई रिजर्व का इतना। एक प्रीवियस ईयर में पूछ दिया था कि सिकनी परियोजना, सिकनी कोयला परियोजना कहाँ है, तो सिकनी कोयला परियोजना जो है, परियोजना लातेहार में है। कहाँ है, झारखंड के लातेहार में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। एशिया का मीथेन गैस का पहला कुआं, एशिया का मीथेन गैस का पहला कुआं
बोकारो में एक जगह है, बोकारो पर्वतपुर में स्थित है, पर्वतपुर में स्थित है। झरिया के बाद दूसरा प्रमाणित भंडार उत्तरी कर्णपुरा, देश के कुल रसोई का कितना 90% झारखंड में पाया जाता है। सिकनी कोयला परियोजना कहाँ, सिकनी कोयला परियोजना कहाँ, लातेहार में। एशिया का मीथेन गैस पहला कुआं बोकारो में स्थित है। ठीक है, ये रहा झारखंड के खनिज संसाधन से जुड़े हुए बातें। आज हम लोग झारखंड खनिज संसाधन को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि धात्विक खनिज देख लिए, अधात्विक खनिज देख लिए और ऊर्जा खनिज भी देख लिए। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको आप लोग उम्मीद होगा कि नोटबुक में नोट कर रहे होंगे और इसको बार बार पढ़ते रहिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हम लोग को भी मोटिवेशन मिल सके और आपको तो लाभ हो और आपके सगे संबंधी को भी लाभ मिले। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।